भैया तुम्हारे राज्य में क्या तुमने देख रेख करना छोड़ दिया है? देखो तुम्हारी बहन की क्या हालत बना दी उन वनवासियों ने। तो खरदूषण कहने लगे कि बहन ये तेरी दशा किसने बनाई? तो आज शूर्पणखा बता रही है कि अयोध्या का कोई राजा, अयोध्या का कोई राजा कहाँ दशरथ को जाता है। उसी के लाडले हैं तो, उसी के लाडले हैं तो, न मालूम कौन माता है। उसके साथ भाई बड़ी सुंदर सुगर नारी, उसके मुकाबले में जगत की नहीं कोई नारी। इस प्रकार से खरदूषण कहने लगा, बहन चल बता कहाँ है वो दुष्ट। आज खरदूषण को साथ लेकर के शूर्पणखा चल देती है आगे आगे। इधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता विराजमान हैं। आज प्रभु श्री राम विराजमान है पंचवटी के भीतर और प्रभु श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण अब शूर्पणखा जो है वो अपने भाइयों के पास जाएगी और वो बदला लेने अवश्य आएंगे, इसलिए तुम किसी कंदरा में सीता को लेकर के चले जाओ, क्योंकि वो दुष्ट अवश्य आएंगे। आज जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण सीता माता को लेकर के चल देते हैं किसी कंदरा की ओर। और उधर खरदूषण सब अपनी सेना के सहित प्रभु राम के पास आ रहे हैं पंचवटी को। कि 14,000 रज निश्चर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। 14,000 रज निश्चर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। और लीला करे अपना खेलिया, लीला करे अपना खेलिया, कुछ प्रकट रूप में खेले। आज खरदूषण कहने लगा कि तूने मेरी बहन की नाक काटी है। प्रभु राम कहने लगे, अरे दुष्टो तुम यहाँ क्या लेने आए हो?
तो आज खरदूषण कहने लगा अगर अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा और अपनी स्त्री जो है वो मुझे दे दे। प्रभु राम कहने लगे अगर तुम लड़ने का सामर्थ्य नहीं रखते हो तो चले जाओ और मैं पीठ दिखाने पर किसी पर बात नहीं करता हूँ। इतना कहते ही आज खरदूषण जो है भैया लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रभु के द्वारा संग्राम होने लगा। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, तुमको मल पर करे हम कैसे शास्त्र प्रहार। आज प्रभु एक सम्मोहन बाण छोड़ते हैं जिससे राक्षसी सेना को हर जगह राम ही राम दिखाई पड़ रहे हैं। आज भैया आपस में वो लड़ रहे हैं। आज भैया आपस में लड़ करके वो समाप्त हो गए कि 14,000 रजनी शर थे रघुकुल के नाते अकेले थे। लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। आज इस तरीके से खरदूषण समाप्त हो गए। उधर भैया प्रभु चले जावा और इधर शूर्पणखा पहुंचती है कहाँ? रावण के दरबार में। रावण का दरबार लगा हुआ है और वहां पर नृत्य गान हो रहा है। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ अलवर भी ऐसे कुबरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, तू निकटी बन गई लंका का पतिहार। आज शूर्पणखा पहुंचती है रावण के दरबार में। भैया भैया देखो उन वनवासियों ने तुम्हारी बहन की क्या हालत बनाई है। आ जाओ अब रावण के दरबार में इधर हाँ नृत्य गान हो रहा है। मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है। गाने सुने अनसुने।
सुकुमारी नारी लाए। श्रोता बंधुओं, यहाँ पर सूर्पनखा एक चाल चल रही है। याद रखो, जब व्यक्ति अपने मन से हार जाता है तो फिर समझ लो उसकी विजय नहीं हो सकती है। जब तक मनुष्य का मनोबल उसके साथ रहता है तब तक उसकी आत्मा मजबूत रहती है। और सूर्पनखा चाहती है कि मैं रावण को भयभीत करूं, उसके हृदय में आज भय पैदा करूं। तो अपने भाई को बलवान नहीं बता रही है, कहती है कि भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। अरे हमरा एक सीता नारी है, सुकुमारी नारी लाए। और कहती है कि भैया वो लड़के हैं कैसे, बहुत बलवान हैं। अपने भाई को नहीं बलवान बता रही है, क्योंकि उसके हृदय में भय पैदा कर रही है, क्योंकि उसका तो सत्यानाश करवाने वाली है ये। इसलिए क्या कर रही है, कभी भी एक शत्रु अपने शत्रु की कभी तारीफ नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर सूर्पनखा अपने शत्रु की तारीफ कर रही है, क्योंकि वो हृदय से तो उसे अपना मित्र मान रही है, इसलिए तारीफ करती है। क्या कहती है कि बाके और लड़ाके गोया शमशीर उन्हीं की हो, और पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। रावण कहने लगा, परंतु बात तुम करने क्या गई थी? तो क्या कहती है कि मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिले ना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने, इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल कर ना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, उसने तो मुझको दी गाली। इस तरीके से आज सूर्पनखा कहती है, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी फिर नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचाओ तुम, इस जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। कहने लगी, भैया अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो उन वनवासियों से बदला लो, वरना नकटा नाम धरा लो, नकटा। क्योंकि आज सूर्पनखा सत्यानाश करवाने के लिए आ रही है। तो रावण को क्रोध आ जाता है, कहने लगा, गम नाक न हो तो उनकी भी, अब नाक नहीं मैं रखूंगा, भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चे का नाश होने दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने पर उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सी दबी, नाके पर उनके पकड़ूंगा, एक बहन तुम्हारे आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे हम नाक से उनके नकेल डलवा देंगे, हम पुर का नाका दिखलाकर बस नाको चना चबा देंगे।
ये धरा धाम पाताल नांग मेरे पिनाक ने जीते हैं। वैसे मेरे बाघ और बकरी, वैसे मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट का पीते हैं। बहन तुम चिंता मत करो, मैं उन वनवासियों को छोड़ूंगा नहीं। आज बहन को समझा करके दशानन चल देता है कहाँ? मामा मारीच के पास। भैया मारीच आज बैठा हुआ है प्रभु के ध्यान में। या सुनकर मारीच ने रावण कहने लगा आज मारीच ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज इस तरीके से जाप कर रहा है। वहीं पर रावण आता है कि तसमुख गए जहाँ मारीचा नाई मात सारत करनी जा। आज रावण कहने लगा मामा मारीच, मामा मारीच। तो आज मारीच कहता है क्या है दशानन? कहने लगा मामा कहने लगा मारीच मामा दो तपसीर बल्लड़कों ने वन में एक करनी बेहुदा की है, खरदूषण त्रिशिरा मारे हैं, नकटी सिर सूपनखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक भगनी की है, भार्या उनकी हर लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तभी मारीच समझाने लगा महाराज ये क्या कह रहे हो? उनसे पैर बढ़ाने की तो बात ही मन में मत लाइए। समझा रहा है मारीच। कहने लगा कि वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अब छुटा बाण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका उस राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है, बरसों की चोट पुरानी है, फिर आज उखड़ती जाती है। उन सूर्य वंश को सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा प्राण पे घेरू तो पिंजड़े से ही उड़ जाएगा। इसलिए दशानन तुम उनसे रार मत बढ़ाओ। तो रावण कहने लगा अरे दुष्ट, मैं तुझसे उपदेश देने नहीं आया हूँ। अगर चलना है तो चल, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। दशानन मन में जब सोचता है, अब मारीच मन में सोच रहा है कि अब क्या करूं, कि ये तो कुछ मानने के लिए नहीं तैयार है। जब मुझे मरना ही है, जब मेरी मौत ही है, तब मैं रावण के हाथों क्यों मरूं, प्रभु के हाथों क्यों ना मरूं। इसलिए कहने लगा अच्छा महाराज हम चलने के लिए तैयार हैं। और अब
अब दोनों चल देते हैं। इधर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में विराजमान हैं। हमारे भैया सुमित भगवान के चरणों में 10 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सत्ता करते हैं। तेई बन निकट दसानन गया तब मारी चकपट मृग भया अति विचित्र कछु बरनि न जाई कनक देह मन खचित बनाई सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर लेखा मारीच कुटिया के चारों तरफ घूमने लगा और इधर सीता जी की नजर उस मृग पर पड़ती है तो प्रभु राम से कहने लगी, देखिए ना स्वामी कितना सुंदर मृग है। आज प्रभु राम से कहने लगी सीता जी कि देखो देखो कि देखो देखो हिरनवा की ओर चितवन मन को देखो देखो। देखो देखो हिरनवा की ओर चितवन मन को देखो देखो। मन को अरे देखो तन को लुभाए मन को अरे देखो तन को लुभाए कूद कूद के आए इसी ओर चितवन मन को अरे देखो। देखिए ना स्वामी कितना सुंदर मृग है। आप इस पिटी प्रगशाला मेरे लिए लाइए ना स्वामी। नैन कजरा रे मत बारी नजरिया नैन कजरा रे मत बारी नजरिया अंग में अनंग देखो चलती बयरिया कूद कूद के आता इसी ओर चितवन मन को अरे देखो।
देखो हिरनवा की ओर चितवन मन को भर। उसी समय प्रभु लक्ष्मण को समझा करके कहते हैं कि भैया लक्ष्मण तुम सीता जी की रखवाली करो और मैं इस वृक्ष के पीछे पीछे जा रहा हूँ। तब रघुपति जानत सब कारण, तब रघुपति जानत सब कारण, राम हरषि सुर चले सुहावन। अब रघुपति जानत सब कारण, चले हरषि सुर काज सवार। आज प्रभु मृग के पीछे पीछे जा रहे हैं। आज मृग भागता भागता आज प्रभु को बहुत दूर जंगल में लग गया है कि कबहू का प्रकट ही कबहू छुपाई, कबहू का प्रकट ही कबहू छुपाई, कबटहू प्रकट ही कबहू छुपाई। तब तक राम कठिन सर मारा, तब तक राम कठिन सर मारा, पर उधरण कर गोर चिकारा। आज इस तरीके से प्रभु को बहुत दूर ले गया है जंगल में, और प्रभु ने आखिर में एक बाण मारा है तो वो आज हा लक्ष्मण करके आज पृथ्वी पर गिर जाता है। प्रभु ने देखा है कि ये सब माया थी। हा राम, तो हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, भैया बचाओ, भैया बचाओ, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। इस तरीके से सीता जी भयभीत हो गई, कहने लगी लक्ष्मण तुम्हारे भैया पर कोई संकट है, जाओ चल करके देखो कोई ना कोई संकट उन पर अवश्य है। लक्ष्मण समझा रहे हैं। कहने लगी सीता कि जाओ जाओ दिवर पति की लाओ खबर प्राण प्यारे, आज संकट में भैया तुम्हारे। जाओ जाओ दिवर पति की लाओ खबर प्राण प्यारे, आज संकट में भैया तुम्हारे। जाओ जाओ दिवर प्राण आओ खबर प्राण प्यारे, आज संकट में भैया तुम्हारे। लक्ष्मण समझाने लगे मैया भ्राता पर कोई संकट नहीं आ सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। तीनों लोगों का स्वामी काया, तीनों लोगों का स्वामी काया,
उसी समय सीता जी कुछ मार्मिक शब्द कहने लगी, लक्ष्मण तुम बड़े स्वार्थी हो गए, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इसमें तुम कुछ तुम्हारा स्वार्थ अवश्य है। आज सीता की जब बातें सुनी लक्ष्मण ने, कहने लगे है माता ये क्या बोल रही हैं आप? पाप हृदय में तुमने विचारा, पाप हृदय में तुमने विचारा, प्यार भैया से झूठा तुम्हारा, तेरे लीनी नजर तुमने की ना कहे संग हमारे, आज संकट में भैया तुम्हारे। जाओ जाओ दिवर पथ की लाओ खबर प्राण प्यारे, आज संकट में स्वामी हमारे। कहने लगी कि देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, और भाई के थके हुए बाजू भाई की बात टेरते हैं। कहने लगी देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बात टेरते हैं। चुप्पा का खड़े, हाथ उठा। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण बेसंदेह नहीं प्राणे इस समय दुख में है। लक्ष्मण जी कहने लगे मैया भैया पर कोई संकट नहीं आ सकता है, तुम चिंता मत करो। कहने लगे किसका साहस है हे माता जो उनको दुख पहुंचाएगा, सूरज जिस समय प्रकाशित हो तब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया तो पर दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा अपनी भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल है बेगिरब्याल, मैं चारों ओर अंधेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। तभी सीता जी कहने लगी लक्ष्मण मैं जान गई कि तुम्हारा इसमें कुछ स्वार्थ अवश्य छुपा हुआ है, इसीलिए तुम ऐसी बातें बना रहे हो। कहने लगी सीता जी कि अरे बोली अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। और तुम घर से बन को आए हो, तुम घर से बन को आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में होकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, और भाई का जग में शत्रु नहीं, भाई का मित्र नहीं कोई। कहने लगी
लक्ष्मण तुम इसीलिए बातें बना रहे हो, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हो? अगर कहने लगी सीता जी तुम माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। तुम माता आज लक्ष्मण कहने लगे मैया आपकी इतनी बुद्धि क्यों व्यग्र हो गई है जो आज ऐसी बातें कर रही हो? अरे भैया पर कोई संकट नहीं आ सकता है। आज सीता जी फिर कहने लगी लक्ष्मण बातें मत बनाओ, कर्म करो, आज मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ, जाओ तुम वहीं जाओ। जब मेरी आत्मा ही नहीं रहेगी तब मेरे मृतक शरीर की रक्षा करके तुम्हें क्या मिलेगा, इसलिए मेरी बात मान जाओ। लक्ष्मण कहने लगे नहीं मैया, भैया ने हमें तुम्हारी रखवाली के लिए छोड़ा है, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा। सीता जी कहने लगी लक्ष्मण तुम बड़े स्वार्थी हो। कहने लगी सीता जी तुम मेरी चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर तुम माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। आज भैया लक्ष्मण मजबूर हो गए, कहने लगे ठीक है माता, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं आज जीवन में पहली बार अपने भैया श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। कहने लगे हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर देव मल्लाह तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संकोच मुझे, रघुराई अगर उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा जाते जाते लक्ष्मण जी एक रेखा खींचते हैं कुटिया के चारों तरफ, कहने लगे आज भैया लक्ष्मण जब रेखा खींचते हैं तो कहने लगे, फिर बोले लक्ष्मण कहने लगे, फिर बोले जाता हूँ माता, अब तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा सौगंध उसे इस लक्ष्मण की वहीं भस्म हो जाएगी। अच्छा अपनी सीता माता को तरवरो छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, बंसरो छोड़ता हूँ तुम पर, पक्षियों तुम भी अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा, हे पंचकुटी है पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। इतना कह करके आज भैया लक्ष्मण चल देते हैं भैया के पास। सीता जी कुटिया में बैठी हुई हैं,
भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। इस तरीके से रावण आता है पंचवटी। आज कुछ गा रहा है, गुनगुनाता है। कहने लगा कि हाय मरता है भूखों का मारा, कोई देता नहीं है तारा। हाय मरता है भूखों का मारा, कोई देता नहीं है सहारा। इस बुढ़ापे ने हमारे डाला, अब मरता है मरने वाला। क्या दयावान दुनिया के सारे, सबके सब कर गए हैं किनारे। क्या दयावान दुनिया के सारे, कोई देता नहीं है सहारे। इस तरीके से रावण आवाज लगाता है, हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, वो सदा बोल वाला तेरा। तो दूधो नहा पोतो फल, तू दिन पर दिन भर आगिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। रावण पहुंच जाता है सीता के पास और द्वार पर भिक्षा के लिए माता सीता कुछ कंदमूल लेने के लिए अंदर जाती हैं, लेकिन फौरन ही रावण कहता है कि जानकी हम सच्चे साधु हैं। आज उस रेखा की ओर देखता है कि हम सच्चे साधु हैं, अगर भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आकर के दो, हम बंधी हुई भिक्षा कभी नहीं लेते हो। आज मैया सीता मन में सोचती है कि हमारे देवर लक्ष्मण की ये आन है कि तुम रेखा के बाहर मत जाओ, और इधर ये तपस्वी कह रहा है कि तुम रेखा के बाहर भिक्षा दो, अब मैं क्या करूं। तो सीता क्या करती है मन में कि कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। उल्लंघन रेखा का करना,
ऐसे 100 बार कह के गए। श्याम जय मां श्याम। कान को हमसे तोड़ा न जाए, रेखा को हमसे जोड़ा न जाए। आज्ञा पाकर लखन लाल देवर रक्षा पाई की करने गए। प्राणपति प्राण जीवन हमारे सबके सब कर गए हैं किनारे। आज इस तरीके से माता सीता मन में विचार कर रही हैं कि मैं किस प्रकार से भिक्षा दूं। आज रावण कहता है कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूं। जैसे ही भैया रावण अंदर जाने के लिए पैर बढ़ाता है, वहां पर एक ज्वाला सी निकलती है। तो रावण मन में सोचता है कि अगर मैं इस रेखा के अंदर गया तो अभी जल करके समाप्त हो जाऊंगा। इसलिए एक स्थान पर जाकर के बैठ जाता है कि अगर भिक्षा देनी है तो यहाँ आकर के दो, वरना साधु जाता है। और तो अब सीता जी मन में विचार करती हैं कि देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। इतना कह करके जानकी जी रेखा के बाहर आ जाती हैं। रावण ने भैया अपना असली वेश बना लिया। और भैया जैसे ही बचाओ भैया लक्ष्मण बचाओ, स्वामी स्वामी भैया लक्ष्मण बचाओ। आज सीता जी इस तरीके से प्रभु राम को और लक्ष्मण को पुकार रही हैं। रावण क्या करता है कि लगा रावण सीता नारी हर भिखारी के राम। लगा रावण सीता नारी हर भिखारी हुई के राम। हर भिखारी हुई के राम, हर भिखारी हुई के राम। राम राम लगा रावण सीता नारी हर भिखारी हुई के राम। रोदन करन लगी जब सीता हाय हाय चिल्लाई। रोदन करन लगी जब सीता हाय हाय चिल्लाई। भागा सुन के फौरन भागा जिसको नाम जटाई। जीना चोचन से परिहारी हर भिखारी हुई के राम। अरे दुष्ट खड़ा हो जा रावण। आज जटायु कहने लगा अरे दुष्ट मैं आ रहा हूँ, खड़ा हो जा। कहाँ जा रहा है? अभी आ रहा हूँ। लगा रावण सीता नारी हर भिखारी हुई के राम। लगा रावण सीता नारी हर भिखारी हुई के हर भिखारी हुई के राम, हर भिखारी हुई के राम। राम
रावण लैगा रावण सीता नारी हर भिखारी हुई तेरा। आज रावण और जटायु का युद्ध होने लगा। लैगा रावण सीता नारी हर भिखारी हुई तेरा। लैगा रावण सीता नारी हर भिखारी हुई तेरा। बाहर निकल दुष्ट। आज रावण को खींचने लगा। कहाँ लिए जा रहा है? पराई स्त्री पर चोरी करके ले जा रहा है। निकल बाहर निकल। अरे दुष्ट निकल आओ। आज जटायु और रावण का बड़ा भीषण युद्ध हो रहा है। लैगा रावण सीता नारी हर भिखारी हुई तेरा। हर भिखारी हुई तेरा, हर भिखारी हुई के राम राम राम। लैगा रावण सीता नारी हर भिखारी हुई तेरा। रावण और जटायु का बड़ा भीषण युद्ध होता है। जटायु रावण को नोच रहा है अपनी चोटों से। एक बार तो भैया रावण को आज मूर्छित कर देता है। रावण मूर्छा खा करके गिर पड़ता है। और जटायु सीता जी को जब तक कहीं छुपाने गया है। छुपा के आओ थोड़ी देर, छुपाए आओ सीता जी का थोड़ी देर। और भैया सीता जी को छुपा करके फिर आता है जटायु और रावण पर प्रहार करने लगता है। इधर आ जाता है, इधर रावण मूर्छा से उठता है और फिर संग्राम होने लगा। लेकिन भैया रावण क्रोधित हो जाता है तो क्या करता है? अपनी तलवार से आज जटायु के पंख काट देता है। आज रावण जब सीता जी को अब उठा करके ले जाता है, अपनी लंका को ले जा रहा है। इधर अधमरा जटायु पड़ा है, अचेत अवस्था में राम राम का शब्द मुंह से निकाल रहा है। और इधर प्रभु श्री राम जब वापस आते हैं, जब लक्ष्मण भैया और प्रभु राम जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आमने सामने आते हैं कि लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे? भैया हमें भाभी ने मजबूर कर दिया। लक्ष्मण कहने लगे हमें भाभी ने मजबूर कर दिया कि तुम स्वामी की रक्षा के लिए जाओ, इसलिए मैंने भाभी को बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी और तुम्हारे पास भेज दिया। प्रभु राम कहने लगे भैया तुम सीता को अकेली क्यों छोड़ाए हो? हमें मालूम पड़ रहा है कि कोई अनहोनी घटना अवश्य घटने वाली है। चलो जल्दी चल करके ढूंढते हैं कुटिया पर। आज प्रभु विलाप करते हैं जब सीता जी इधर उधर ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। प्रभु विलाप करना शुरू कर देते हैं कि सुनी कुटिया देख लक्ष्मण रह गए, सुनी
बताओ। एक मृग बंधुकर श्रेणी राम रे, तुम देखी सीता मृग नैनी राम रे। सीते सीते बताओ ना भैया, हमारी सीता कहाँ है? बताओ भैया, हमने तुम्हें मना किया था, तुम सीता को अकेली मत छोड़ना, फिर भी तुम चले आए। गुण खानी जानकी सीता राम रे, रूपशील व्रत नेम पुनीता राम रे। भैया बताओ ना मेरी सीता कहाँ है? कुटिया देख लक्ष्मण कहे गए, आंख से आंसू निकल कर बह गए। भैया बताओ ना हमारी सीता कहाँ है? गुण खानी जानकी सीता राम रे, रूपशील व्रत नेम पुनीता राम रे। सोनी कुटिया देख लक्ष्मण रहे गए, आँख से आंसू निकल कर बह गए। आज इस तरीके से दोनों भाई मारे मारे फिर रहे, सीता को ढूंढ रहे हैं। आज पशु पक्षी से पूछ रहे हैं कि हे पहरेदारो वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई? हे पहरेदारो वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई? कोकिले कूक कर बतला दे, कोकिले कूक कर बतला दे, वो इधर गई या उधर गई? मत हंसो बताओ ना, चल कर उस राज हंसिनी को, और सिंगो कर जोड़ बताओ तुम देखा मैथिली नंदिनी को। आज विलाप कर रहे हैं कि हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई? कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई? यही विधि को जत बिलपत स्वामी, मनहु महावीरही अति कामी।
देखते हैं कि आगे हा राम का शब्द कानों में पड़ता है तो प्रभु आज वही उसी ओर जा रहे हैं। देखते हैं क्या कि आज वो अधमरा गीत जो रावण से युद्ध करके उसके हाथ पैर काट दिए, आज वही करा रहा है। आंखें खोले सामने और देखे शोभा धाम, लेकिन आंखों ने किया आंखें मूंद प्रणाम। हमारे भैया अनूप भगवान के चरणों में 21 मुद्रा भगवान श्रद्धा कल्याण। आज प्रभु ने गीधराज जटायु को देखा तो अपने हाथों से उठा लिया और कहने लगे, बताओ भक्तराज ये तुम्हारी दशा किसने बनाई। आज आंखें धीरे धीरे खोल रहा है और प्रभु से कहता है, फिर आंखें खोले फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है। है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझे मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझको मरने दो। राम सामने आ जाओ मुझको ये रूप निरखने दो। आज गीधराज जटायु कहता है, बंधुओं कि मेरे सामने कौन है, हट जाओ मुझे अपने दर्शन करने दो। गद गद हो प्रभु कहे उठे, अरे मैं ही हूँ वो राम। गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। अरे भक्तराज किस राम की तुम बात कर रहे हो, वो राम मैं ही हूँ, बताओ तो सही तुमने जानकी को कहीं देखा है। तो वो बता रहा है कि हाँ मैंने देखा है। कहने लगा कि हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको। हा राम न बोला जाता है, हा राम लड़ा हूँ मैं उनसे। हा राम न बोला जाता हुआ, राम मुझे अब मरने दो। हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको। हा राम न बोला जाता है, हा राम ले चला था उनको। हा राम ले चला था उनको, हा राम न बोला जाता है। हा राम सामने आ जाओ, हा राम ये रूप निरखने दो। रोते रोते आज गीधराज कहता है, हे राम अपने रूप के दर्शन मुझे करने दो, मेरे सामने आ जाओ, अब मुझे आपके दर्शन करने हैं। हा राम अब बोला नहीं जाता है, हा राम अब मुझे मर जाने दो। इस तरीके से आज जटायु कह रहा है, रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया निज गोद में।
गीतराज तत्काल प्रभु से कहने लगे कि राम कहू तनु राखऊ ताता मुख मुस्काई कही ही बाता। राम कहाई तनु राखऊ ताता मुख मुस्काई कही ही बाता। बोले कि बोले भैया यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर। आज तुम कहने लगे बोले भैया ये समाचार कहना न पिताजी से जाकर। और मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इस भक्तराज को चले ऋणिया कर राम को तुम। आज प्रभु ने कहा भैया गीतराज तुम जब ऊपर जाओगे स्वर्ग लोक तो पिताजी से मत कहना। अगर तुम पिताजी से कहोगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। अब जो दुष्ट चोर रावण जो है वो पूरा परिवार सहित तुम्हें आकर के बताएगा कि चोरी करने वाले का नतीजा क्या होता है। इस तरीके से भैया आज जटायु का प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर दिया। अब आगे चलते हैं, सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं प्रभु संस्कार करते हुए। भजन हुए सबरी के बस प्रभु सबरी के आश्रम की ओर जा रहे हैं और इधर सबरी मन में आस लगाए हुए बैठी है प्रभु की। कहती है सबरी आज प्रभु की आस में बैठी है एक भजन कि कब आई है श्री राम हमारे घर, कब आई है श्री राम हमारे घर, कब आई है श्री राम हमारे घर। कब आई है श्री राम हमारे घर, कब आई है श्री राम हमारे घर। कब लौना तेनु क्या करी है, कब लौना तेनु क्या करी है, तब पूर्ण हुई है काम हमारे घर, कब आई है श्री राम हमारे घर।
हमारे घर कवई है श्री राम, हमारे घर कवई है प्रभु राम। उनका रूप अनुपम लखी के, उनका रूप अनुपम लखी के, तब पैयाऊं विश्राम। हमारे घर कवई है श्री राम, हमारे हमारे घर कवई है प्रभु राम, हमारे घर कवई है श्री राम। हमारे जीवन सफल करही तन सफला, जीवन जन्म सफल तन हुई है। जीवन जन्म सफल तन हुई है। साईं बेर श्री राम, हमारे घर कवई है श्री राम, हमारे घर कवई है प्रभु राम। हमारे घर कवई है श्री राम, हमारे घर कवई है प्रभु राम, हमारे घर कवई है प्रभु राम।